दोस्तों, पाकिस्तान पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत तकड़ी मार पड़ रही है। एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। दरअसल पाकिस्तान में क्वेटा से तफ्तान जा रहे सेना के काफिले पर बीएलए ने तकड़ा हमला बोला है और इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई, जो पाकिस्तानी सेना का कहना, और 21 घायल हुए, ये पाकिस्तान का कहना है। लेकिन जो बलूच लिबरेशन पार्टी है, आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, उसका कहना है कि हमने 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर लगातार एक के बाद एक हमले किए हैं और ये हमला जो नया हमला है क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर नोस की इलाके में हुआ है। अब सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन वहां पर तैनात कर दिए, लेकिन अब क्या होगा? अब तो बीएलए अपना काम कर चुकी है। दरअसल इस काफिले में 7 बसें थी और जिस पर एक कार ने हमला किया, जिसमें ये सुसाइड बॉम्बर था। नौसाकी स्टेशन के एसएचओ का कहना है कि ये एक सुसाइड अटैकर था जिसने आत्मघाती हमला किया और जो सबूत मिले हैं उस सबूत से पता चला कि इस हमलावर ने अपने आप को विस्फोट से उड़ा लिया, सेना के काफिले को भी उड़ा लिया और खुद को भी उड़ा लिया। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने भी हमले की निंदा की है और शोक जताया है, लेकिन बीएलए ने जो बयान जारी किया वो चौंकाने वाला है। उसने कहा कि हाँ, हमने ये हमला किया है और हमारी जो फिदायन यूनिट द मजीज ब्रिगेड ने इसको अंजाम दिया है। और इस जो काफिले में, पाकिस्तान के काफिले में 8 बसें थी, जिसमें से एक को हमने पूरी तरह से उड़ा दिया गया है और इसके बाद जो बीएलए के फतेह स्क्वाड के जो फिदायन थे, उन्होंने दूसरी बस को पूरी तरह से घेर लिया और उस पर अटैक किया और उसके सैनिकों को भी मार दिया। यानी उनका कहना है कि हमने 90 सैनिकों को हत्या की है। और दोस्तों, बीएलए तो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाए रहा है, वहीं एक कोई और भी है जो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहा है। दरअसल लश्कर के आतंकी अब्बू कताल का भी पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया है और इस कत्ल के बाद पाकिस्तान ने विधवा विलाप शुरू कर दिया है। कभी वो रो को कोस रहा है, कभी वो मोदी को कोस रहा है, कह रहा है कि वो पाकिस्तान में घुसकर इन तरह के ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें लगातार हमारे जो आदमी हैं मारे जा रहे हैं। दरअसल अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहुत ही करीबी सहयोग था और पीओ के खुरंटा लॉन्चपैड का कमांडर था और इसका असली नाम था जियाउल रहमान। दरअसल ये 2023 में राजौरी में जो हमला हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे, उसका भी मास्टरमाइंड था और उसने 9 जून को रियाजी में जो शिव खेड़ी मंदिर से लौट रहे थे श्रद्धालु, उस बस पर भी हमला कराया था जिसमें 10 लोग मारे गए थे। दरअसल अब्बू कातिल उन आतंकवादियों में शामिल था जिसके खिलाफ एनआईए ने फरवरी 2024 में आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिसमें इसका पूरा कारनामा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। इसको पाकिस्तानी सेना सुरक्षा दे रही थी। इसके पास लश्कर तोयबा के आतंकवादी रहते जो सादे कपड़ों में इसकी सुरक्षा करते थे। पाकिस्तानी सेना भी थे, आतंकवादी भी थे। लेकिन शनिवार को शाम 7 बजे अब्दुल कताल का कत्ल उसके सुरक्षा गार्ड के साथ ही कर दिया, यानी वही भी मारा गया और इसका बॉडीगार्ड भी मारा गया और जो कातिल थे वो फरार हो गए। हालांकि पाकिस्तान में एक रूमर उड़ी थी, एक खबर आई थी कि कत्ल करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा, यानी ये फर्जी है, किसी को नहीं पकड़ा गया है। लेकिन लगातार भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह के आतंकवादी को रहस्यमय तरीके से कत्ल किया गया है और जो ये नया अब्दुल कातिल को जो है मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल किया है, जैसे कि पिछले दिनों एक पैटर्न हुआ था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के महानिर्देशक एहसान गनी का कहना है, उसने पत्रकारों से कहा कि राह ने पूरी दुनिया में अपनी कार्यप्रणाली स्पष्ट कर दी है और यह घटना उसी को दर्शाती है। यानी उसका कहना है कि राह पूरी दुनिया में इस तरह के काम कर रही है। जैसा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से कनाडा में जो निंजर की हत्या हुई थी, उसको भी तमाम लोग कह रहे हैं कि ये राह ने कराई है। और इसी तरह से झेलम जिले के पुलिस अधिकारी तारिक अजीज संधो ने कहा कि हमलावर ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की, जिसमें अब्दुल कताल और इस सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है और एक दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। और आप समझ सकते हैं कि इतनी तसल्ली से, यानी 20 गोली चलाना, आप समझ सकते हैं कि कातिल किसी भी तरह से अपने टारगेट को खत्म करना चाहता था, उसको खत्म करना था। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अब्दुल कताल का कत्ल किया गया है और यह लगातार भारत में सक्रिय था। राजौरी पुंछ इसका एरिया था भारत शासित,
जहां पर ये अपने स्लीपर सेल के थ्रू काम करवाता था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इसका खात्मा हो गया और पाकिस्तान अब भारत को कोस रहा है, राह को कोस रहा है, मोदी सरकार को कोस रहा है। लेकिन ये अपने आप में स्पष्ट हो गया कि किसी को भी कोसो, लेकिन भारत के जो दुश्मन है वो ना भारत की बॉर्डर पर सेफ रहेंगे और ना पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के वो आतंकी चाहे बॉर्डर पार करके इधर आए तब उनको मारा जाएगा, या बॉर्डर से उस ओर बैठे रहे, कत्ल उनका तब भी होना है और तभी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी काबू में किए जा सकते हैं। वो जो पहले वाली नीति थी अब नहीं चलेगी। अबू कताल का कत्ल यही दर्शाता है कि कोई तो है जो चुन चुन कर मार रहा है और तभी वो खौफ बनेगा। हाफिज सईद की भी ये बात आई थी कि उसका भी कत्ल इस घटना में हो गया, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं है। ये लगभग ना पाकिस्तान के जो पुलिस अधिकारी कंफर्म कर रहे, ना किसी तीसरे सोर्स से कंफर्मेशन हुई कि हाफिज सईद का कत्ल हुआ। लेकिन ये आया था कि इसके साथ उसका भी कत्ल हो गया, लेकिन नहीं। लेकिन वो बचेगा कब तक, अब देखना होगा। कब तक अल्लाह खैर मचाएगा, बकरे की माँ कब तक खैर मचाएगी, ये देखना होगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में अंदर जहाँ बिल्ले कहर मचा रही है, वही कोई है जो अंदर घुसकर मार रहा है और तभी पाकिस्तान की नीचता की हरकत को काबू में किया जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को काबू में रखा जाए, किस तरह से भारत में जो है ये लोग ना घुस पाए, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार। आपको एक खबर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव और अंदर की खबर बताते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।